मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन चल रहे थे 9th का एक्सरसाइज नंबर 14। पहले कहा था कि फार्मूला याद करने के लिए, तो फार्मूला याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का परिमीटर पहले मालूम है। कितना मालूम है? 324 सेंटीमीटर, और दो को साइड मालूम है। तो परिमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड, और 2 साइड मालूम है। तो 2 साइड ऐड कर करके परिमीटर में से सेपरेट करेंगे तो कौन कौन साइड है? 2 साइड ऐड करके घटा सेपरेट कर दिए 85, माने एक और साइड 85 सेंटीमीटर आ गया। समझ रहे हैं ना? कितना सेंटीमीटर? 85 सेंटीमीटर। तो आपका तीनों साइड निकल गया। प्यारे बच्चों, किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड निकालने के लिए हीरोज फार्मूला अपनाते हैं। हीरोन सूत्र, हीरोन फार्मूला। व्हाट है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ द 3 साइड बाई 2, है ना। एस इट मीन्स व्हाट है? सेमी पर मीटर। एस मतलब सेमी पर मीटर। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये सब को हम लोग ऐड कर लिए तो 324 बाई 2 182 आपका आ गया। क्या चीज़ है? 1 है सेमी पर मीटर हो गया। एरिया इक्वल टू क्या पढ़े थे? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना आ गया? 162 इंटू 162 माइनस 85 पहला साइड, 162 माइनस 85 सेकंड साइड, 182 माइनस 154 थर्ड साइड। तो 162 इसमें सेपरेट हो गया 72, 77 इसमें से सेपरेट हुआ 77, इसमें से सेपरेट हुआ 8। अब इसको प्यारे बच्चों या तो सब मल्टीपल कर करके और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी फैक्टर में फैक्टर कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट निकालने में आसान हो। 182 को लिख सकते हैं 81 इंटू 2, 77 इंटू 77। अब 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। अब देख लीजिए, इसका स्क्वायर रूट 91 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। ठीक है, ये डबल है, 2 डबल है तो ये वो 2 लिख दिया। डबल है तो वो निकल गया। देख लीजिए, अब 7 का वो है 77, 2 को है तो 1 हुआ। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ। मल्टीपल करने पर 2772 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई भी ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। कोई भी अगर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं बतला के दे रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर अपने बना देना। इसी का सेकंड प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसी का सेकंड कह रहा है कि बी से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया। देख रहे हैं ना, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया। परपेंडिकुलर किससे? सबसे ग्रेटेस्ट हाइट पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया अपोजिट वर्टिकल से। तो इसकी लंबाई निकालें। तो आप पढ़े थे ना जी कि अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो इसका क्या फार्मूला होता है? बेस और परपेंडिकुलर निकालना है तो आप एरिया इक्वल टू पढ़े थे क्या चीज़? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट मैंने परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई बेस, 2 इंटू एरिया बाई बेस, 2 इंटू एरिया बाई बेस, 2 इंटू एरिया। एरिया कितना देवल है प्यारे बच्चों जो आप निकाले थे? 2712 बाई बेस, जिस पर इसको डाला गया परपेंडिकुलर एसी पर डाला गया, इधर से एसी पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो बाई वही पर क्या चीज़ है? इंटू बेस। बेस कितना है? 154। इसको 2 से काट दिए 77 से इसको अति करेंगे तो उसको जलाइए या ये खिड़की खोल दीजिए। 36 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर? 36 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पष्ट आना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि लाइन तो कट गया है तो इसलिए चिंता नहीं करना है ना। तो इतना आ गया, स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
इतना है, इतना सेंटीमीटर। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आइसोशियल ट्रायंगल है, माने दो साइड इक्वल है, तो उसका एरिया निकालने के लिए तो वही तो फार्मूला होता है भैया, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू निकाल दीजिए, अब फिर जितना आएगा उतना में पहले 13 को घटाइए, फिर 13 को घटाइए, फिर 20 को घटाइए, जो सब है ना, जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ लीजिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बाकी आपको क्वेश्चन प्यारे बच्चों हिंट में भी दिया हुआ है, आप किताब के पीछे हिंट को भी मदद ले सकते हैं, उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, हिंट को भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसका इक्वल साइड और बेस का रेशियो देवल था 3:2। इक्वल साइड मैंने 2 इक्वल साइड में होगा जी, इक्वल साइड और बेस, इक्वल साइड रेशियो 3:2 है, तो एक को 2x मानेंगे तो दूसरा x, एक को 3x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x सेंटीमीटर में होगा सब। तो 3 साइड है तो मैंने 2 को तो इक्वल है, तो 3x एंड एगो कितना 2x कर दिया गया। मैंने 3 साइड कौन कौन हो जाएगा 2x 3x 2 को इक्वल और एक 2x है ना। तो पर मीटर इक्वल टू क्या पढ़े थे 32, तो मतलब 3 सम ऑफ 3 साइड इक्वल टू 32, तो 3 साइड के सम करने पर ही कितना आता है 3x 2x 8x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32/8 कट गया 4, x का मान वैल्यू 4 हो गया। तो साइड देख लीजिए, तो साइड 3x 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, दूसरा साइड भी 12, 2 इक्वल साइड है 12 और तीसरा साइड 2x मैंने 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एस निकालिए, एस इक्वल टू क्या पढ़े थे a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 12 प्लस 8/2, अर्थात इसको आपके 16 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आपका तीनों साइड मालूम है प्यारे बच्चों, ये जो बना रहे हैं उसमें तीनों साइड मालूम है ना, एक 12 है एक 8, तो उस पर आप फार्मूला पर आप इसको बैठा दीजिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना अप्लाई थे 16 माइनस 12, अब फिर 16 माइनस 12, अब 16 माइनस 8। अब इसको क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट निकाल दीजिए प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए प्यारे बच्चों, नहीं ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच में प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन मैंने 11, 12, 13, 14, 15 इस सब के हिंट में बनाया हुआ है प्यारे बच्चों। हिंट का उपयोग करिए, हिंट में जैसे बनाया हुआ है उसको देखिए, क्या समस्या है। हाँ तो हिंट में आपको बनाया हुआ है, तो देखेंगे तो बन जाएगा। 19 का हिंट नहीं दिया हुआ है, कहता है कि ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनियस देवल है और बेस देवल है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या पढ़े थे अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस 50 है तो 50 स्क्वायर मैंने 2500 और 48 स्क्वायर मैंने कितना 2304। अब इसमें से सेपरेट कर दिए तो कितना हो गया 196 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपको आया। क्या चीज़ है परपेंडिकुलर, ये भी आपको 14 सेंटीमीटर आ गया। अब प्यारे बच्चों इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, अरे निकल जाएगा। राइट एंगुलर ट्रायंगल का क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 48 और हाइट कितना है 14, काट दीजिए 7 टाइम्स है ना, तो 48 इंटू 7 इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको टोटल बन जाएगा प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, एक क्वाड्रेंस है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ये जो है अब इसको साइड दिया हुआ, लेकिन ये दोनों के बीच 2 साइड है, मतलब 6 सेंटीमीटर वाला साइड और 8 सेंटीमीटर वाला साइड के बीच का जो एंगल है राइट एंगलेट है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री स्पष्ट है, राइट एंगल हो तो इसका मतलब स्पष्ट है 90 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 एक है प्यारे बच्चों।
तो पहले आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, AC भी निकाल सकते हैं। राइट एंगल में बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है तो AC निकाल सकते हैं ना AC, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको चाहिए तीनों साइड। ये दो का ट्रायंगल बन गया, यहाँ से ऐसे किए तो ट्रायंगल ABC बना। वो ट्रायंगल क्या बना, सेकंड ट्रायंगल ACD बना। तो ऐसे किए तो इस साइड हम निकाल रहे हैं, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू पढ़ा था क्या चीज़, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, माने 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 100 स्क्वायर रूट 10 आ गया, इस साइड 10 आ गया। तो पहले इस ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस 8 है, अब हाइट क्या है 6, इसको डिवाइड कर दिए 2 टाइम्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ई तो अब जान गए, इसका तो निकल गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 8 है, हाइट कितना है 6 है, तो 2 4 जा 8, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का एरिया निकल गया। अब ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल बना ना है, एक ABC तो राइट एंगल है तो आसान से निकाल दिया, लेकिन इसको हम हीरोन फार्मूला से निकालेंगे। हीरोन सूत्र, हीरोन फार्मूला व्हाट, ट्रायंगल कौन है ACD, इन ट्रायंगल ACD AC इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो सबको ऐड कर दीजिए, 14 प्लस 10 प्लस 12 36 बाई 2 18 सेंटीमीटर आया एस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू क्या फार्मूला पड़ा था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना है 18 माइनस 10, एगो साइड 10 है, 18 माइनस सेकंड साइड कितना था 14, तो 14 कर दिए। एंड 18 इंटू 18 माइनस सेकंड साइड 12 थर्ड साइड है, तो फार्मूला पर कसा गया, आ गया 18 इंटू 18 में से 10 गया तो 8 बचा, 18 में से 14 गया 4 बचा है, 18 में से 6 12 गया तो 6 बचा। अब प्यारे बच्चों इसको फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर के लिए इसको और फैक्टर इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 को, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ये 4 को जो कहते हो, अब 6 का जो कहते हो छोड़ दिए, वैसे ही छोड़ा। मैंने देख लीजिए जैसे आपको यहाँ पर दिमाग करे, सबको मल्टीपल कर करके भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, सबको मल्टीपल एक में कर करके, लेकिन हम और छोटा छोटा दिमाग अपना अपना लगाइए, आप अपने दिमाग से बनाइए, है ना। तो इसमें क्या किया कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब देखो 2 दो बार है तो एगो 2 लिख दिए, 4 2 टाइम्स है तो एगो 4 लिख दिए, लेकिन 6 नहीं है तो अंडर रूट 6 कर दिया। अब इसको कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 4 24 रूट 6 का वैल्यू देवल है 2.45, रूट 6 का वैल्यू 2.45। अब ये दोनों को मल्टीपल कर करके, है ना, जो आएगा तो एरिया हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेट, कोई चीज ये जो है क्वाड्रेट जो पूरे का एरिया तो 2 गो के मिल से बना है। एक ट्रायंगल ABC, तो ABC के कितना आया था 24, देख रहे हैं 24 है। अब प्लस इस दोनों को मल्टीपल करके कितना आया है, अरे दोनों को मल्टीपल करोगे ना तो आएगा 58.80 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 82.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका ये टोटल एरिया हो गया, एरिया ऑफ ABCD पूरे क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों जितने आपका मैथ दिया हुआ है टोटल आप बनाइए, समझिए, कुछ हिंट में दिया हुआ है बैक में, उसमें से भी उपयोग लीजिए, और जो नहीं आता है वो फिर मुझसे पूछिए। धन्यवाद।